तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक डरावनी कहानी सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया बना लेती है। आज हम एक ऐसी ही पॉपुलर यूट्यूब कहानी भूतिया कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके रहस्यों और डरावने मोड़ों को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किंवदंती से। राय परिवार के बांस के झुरमुट की किंवदंती। कहते हैं ये वो जगह है जहां सूरज ढलते ही अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, हंसने की, फुसफुसाने की। एक ऐसी जगह जहां कोई भी भूलकर भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। तो पहला हिस्सा इसी शापित बांस के झुरमुट के बारे में है। यही वो जगह है जो पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, और यहीं से शुरू होता है असली डर का खेल। लेकिन सवाल ये है कि ये झुरमुट आखिर कितना खतरनाक है। अच्छा, इसका पहला सबूत मिलता है बिशु नाम के एक चोर की कहानी से। एक तरह से ये एक वार्निंग है कि उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए होता क्या है। बिशु मछलियां चुराकर भाग रहा होता है और बचने के लिए वो उसी भूतिया झुरमुट में घुस जाता है। वहां अंधेरे में उसे कुछ परछाइयां दिखती हैं, फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बांस का डंठल मानो अपने आप उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और सबसे डरावनी बात, उन परछाइयों में से एक बिशु की चुराई हुई मछली उठाकर खाने लगती है और कहती है, मैं मछली की पत्नी हूं। यही कहानी का टोन सेट हो जाता है। ये एक क्लासिक हॉरर तरीका है। जो भी नियम तोड़ता है उससे सबसे पहले सजा मिलती है। तो बिशु की कहानी के बाद अब फोकस आता है हमारे मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम है नबीन। वो एक मछुआरा है, और अब हम देखेंगे कि ये जो मछली वाला भूत है, ये जो साया है, ये कैसे सीधे उसकी जिंदगी में एंट्री लेता है। अब कहानी का सेटअप बहुत सिंपल है पर बहुत असरदार। सोचिए, नबीन और उसकी पत्नी बस अपने घर जा रहे हैं। शाम हो चुकी है, उनके पास तली हुई मछलियां हैं, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो वही शॉर्टकट ले लेते हैं, वही शापित बांस का झुरमुट वाला रास्ता जिससे हर कोई बचकर निकलता है। और जैसे ही वो झुरमुट में दाखिल होते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। यदुनाथ नाम का एक डरावना आदमी अचानक सामने आकर उनकी मछली मांगता है। फिर घूंघट ओढ़े एक औरत दिखाई देती है, और फिर एक काला धुएं जैसा बवंडर उन्हें घेर लेता है। जब वो धुआं छटता है ना, तो नबीन देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी है, और उसे ये नहीं पता कि जहां उसकी पत्नी गिरी है वहां अब सिर्फ मछली की हड्डियों का एक ढेर पड़ा है। बस यहीं से सुपरनैचुरल दुनिया उनकी जिंदगी में घुस जाती है। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि यह सब कितनी तेजी से होता है। देखिए, पहले दिन हमले के बाद उसकी पत्नी बस चुप-चुप सी रहती है। दूसरे दिन तक वो कुछ भी खाने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही घर में मछली बनती है वो बेचैन हो जाती है। और फिर उसी रात नबीन को कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है। जब वो किचन में जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी जमीन पर एक जानवर की तरह बैठी है और मछली की कच्ची हड्डियां चबा रही है। तो यहां आकर नबीन को यह खौफनाक एहसास होता है कि उसके घर में उसके साथ रहने वाली ये औरत उसकी पत्नी है ही नहीं। उसका व्यवहार, उसकी आदतें सब बदल चुकी हैं। ये कोई और है, एक डरावना बहरूपिया। अब इस खौफ का सामना करने के बाद नबीन सिर्फ एक विक्टिम बनकर नहीं रह सकता। वो एक पति है, और वो फैसला करता है कि अब उसे लड़ना होगा। यहीं से शुरू होती है एक पति की अपनी पत्नी को वापस लाने की कसम। तो जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो नबीन मदद के लिए पहुंचता है एक स्थानीय तांत्रिक के पास, भवानी ओझा। भवानी ओझा को इन सब अलौकिक मामलों की पूरी जानकारी है। वही हैं जो इस लड़ाई में नबीन की मदद कर सकते हैं। भवानी ओझा का प्लान बड़ा दिलचस्प है। वो नबीन को एक जादुई पुड़िया देते हैं बिस्तर में छिपाने के लिए, जिससे उस आत्मा को तकलीफ होती है। फिर नबीन एक मटके में मछली भरकर उस आत्मा को ललचाता है, और जैसे ही वो अपना सिर मटके में डालती है, नबीन उसे पूरा अंदर धकेल देता है, और उसका पूरा शरीर चमत्कारिक रूप से उस छोटे से मटके में समा जाता है। फिर भवानी के दिए कपड़े से मटके का मुंह बंद करके वो उसे नदी में फेंकाता है। ये पहली बार है जब नबीन सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि पलटकर वार कर रहा है। मगर कहानी इतनी सीधी नहीं है। ठीक जब नबीन को लगता है कि सब ठीक हो गया, उसने उस आत्मा से छुटकारा पा लिया, तभी उसे एक चिलिंग एहसास होता है। एक सवाल उसके मन में उठता है, अगर वो आत्मा मटके में बंद है तो फिर उसकी असली पत्नी कहाँ है?
और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब नवीन को सिर्फ उस आत्मा को भगाना नहीं है, बल्कि अपनी असली पत्नी को ढूंढना है। और इसके लिए उसे वापस उसी जगह जाना होगा जहां से ये सारा अंधेरा शुरू हुआ था। तो नवीन और भवानी ओझा दोनों एक साथ अंतिम लड़ाई के लिए उसी शापित झुरमुट में लौटते हैं। ये एक हीरो का उस शैतान की मांद में जाकर उसे ललकारने जैसा है। वहां पहुंचकर भवानी ओझा एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और नवीन को सख्त हिदायत देते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उस बुरी शक्ति को बुलाते हैं, और वो मछली भूत अपनी पूरी ताकत और गुस्से के साथ सामने आता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वो उस आत्मा को अपनी कैदी को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और फिर भवानी ओझा कहते हैं, जाओ, तुम्हारी पत्नी को आजाद कर दिया गया है, वो उस पेड़ के खोखले में फंसी हुई थी। इन शब्दों के साथ नवीन का पहला मिशन पूरा हो जाता है। उसने अपनी पत्नी को ढूंढकर उसे बचा लिया है। लेकिन अच्छी हॉरर कहानियों में अंत कभी इतना आसान नहीं होता, है ना? एक को बचाने की कोशिश में अक्सर पता चलता है कि कोई और भी है जो अभी तक फंसा हुआ है। नवीन की पत्नी अब सुरक्षित है, वो आजाद है, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की है, क्योंकि होश में आते ही उसकी पत्नी सबसे पहले अपनी मरी हुई छोटी बेटी रूनू के बारे में पूछती है। उसे रूनू के विजन्स आ रहे हैं। और फिर सबूत का सबसे बड़ा टुकड़ा सामने आता है। नवीन की पत्नी के हाथ में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जो उनकी बेटी रूनू का था, और ये सालों पहले उसी रात खो गया था जिस रात रूनू की मौत हुई थी। और अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। नवीन को वो भयानक सच पता चलता है कि उस तूफानी रात में जो भूतिया बच्ची दिखी थी, नदी किनारे जो आवाज सुनाई दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी रूनू की आत्मा थी, जो आज भी उसी झुरमुट में कैद है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। नवीन का पहला मिशन अपनी पत्नी को बचाना था, और वो उसने कर दिखाया। लेकिन ऐसा करते हुए एक और ज्यादा गहरी और ज्यादा पर्सनल ट्रेजेडी सामने आ गई। उसकी अपनी बेटी रूनू की आत्मा अभी भी उस झुरमुट में कैद है। तो ये कहानी एक समाधान पर नहीं, बल्कि एक नई कसम पर खत्म होती है। नवीन के आखिरी शब्द हैं, चिंता मत करो, मैं रूनू को जरूर बचाऊंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। तो असल में हमने जिस कहानी को समझा वो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक भूत शिकारी के जन्म की कहानी है। नवीन का सफर तो असल में अब शुरू हुआ है।